जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। साथियों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर कबीर जी के भक्ति के स्वरूप के बारे में बात कर ली थी कि कबीर जी की भक्ति का स्वरूप क्या है। आज हम भक्ति काल का यही टॉपिक जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, कबीर की भक्ति स्वदेशी है या विदेशी है। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देख लो ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आ जाए अच्छे से। और अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो एक बार अनुरोध है, इसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। शुरू करते हैं बिना किसी समय के हम हमारे आज का बिंदु को। देखो, हमें आज क्या पढ़ना है, कबीर की भक्ति स्वदेशी है या विदेशी है। अब पहले हम ये निर्धारण कैसे करेंगे कि ये स्वदेशी है, इसको हम विदेशी कहेंगे। तो इसके निर्धारण के लिए हम आचार्य शुक्ल जी का सहारा लेंगे। आचार्य शुक्ल जी ने तुलसी और राय से संबंधित कुछ लेख लिखे थे। उन लेखों में हमें अस्पष्ट तौर से पता चलता है, स्पष्ट तौर से नहीं पता चलता, स्पष्ट तौर से पता चलता है कि स्वदेशी भक्ति के क्या गुण होते हैं और विदेशी भक्ति के क्या गुण होते हैं। हम पहले उन गुणों की चर्चा करेंगे, उसके बाद में उन गुणों के आधार पे कबीर जी की भक्ति की तुलना कर लेंगे या उनका विश्लेषण कर लेंगे और फिर निष्कर्ष निकाल लेंगे कि इनकी स्वदेशी है या विदेशी है। एक बार चर्चा करते हैं, स्वदेशी भक्ति कौन सी होगी, विदेशी भक्ति कौन सी होगी। देखो, स्वदेशी भक्ति के अंदर आराध्य होता है वो भारतीय धर्म पद्धति से संबंधित होना चाहिए। आराध्य का मतलब जिसकी पूजा की जाती है, जिसकी भक्ति की जा रही है, वो क्या भारतीय धर्म पद्धति से संबंधित हो। विदेशी के अंदर वो विदेशी पद्धति से संबंधित होगा, सीधी सी बात है। स्वदेशी भक्ति के ऊपर भारतीय दर्शन का प्रभाव होना चाहिए, भारत के 6 दर्शनों में से किसी का प्रभाव होना चाहिए। विदेशी भक्ति के अंदर विदेशी दर्शन का प्रभाव मिलेगा। स्वदेशी भक्ति के अंदर रहस्यवाद की उपस्थिति नहीं होती। देखो, रहस्यवाद की अनुपस्थिति होती है, मतलब रहस्यवाद नहीं होता। और यहाँ विदेशी भक्ति में रहस्यवाद होता है। और स्वदेशी भक्ति के अंदर लोक सापेक्षता होती है। लोक सापेक्षता होती है। लोक सापेक्षता का अगर मैं मतलब समझाऊं तो ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब ईश्वर अपना अवतरित होकर धर्म को नष्ट होने वाले से बचाएंगे, ऐसे मानते हैं। मतलब अवतारवाद की जो भावना मानते हैं, अवतरित होने की जो मान्यता है, उसको बोलते हैं लोक सापेक्षता। विदेशी भक्ति के अंदर लोक सापेक्षता नहीं है। ठीक है, इन बिंदुओं के आधार पे हम कबीर जी की भक्ति की चर्चा कर लेते हैं, उनकी तुलना कर लेते हैं कि किस किस बिंदु के ऊपर कबीर की भक्ति फिट बैठ रही है। अगर जिस पे बैठ रही है उस आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं। एक बार तुलना शुरू करते हैं। देखो, तुलना की बात यह है, यहाँ मैंने उस तुलना के लिए कोई पीपीटी तैयार नहीं की, थोड़ा सा उस बिंदु को छूट गया था किसी कारण से, वैसे बता देता हूँ मैं आपको। देखो, यहाँ चलते हैं। अब कबीर की भक्ति की तुलना करते हैं पहले बिंदु के आधार पे। पहले बिंदु के आधार पे कैसे? देखो, मैंने आपको ये बताया था कि कबीर की भक्ति के ऊपर शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव भी है और इस्लाम के एकेश्वरवाद का भी प्रभाव है। शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव ये बताता है कि वो स्वदेशी हैं। इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव ये बताता है कि विदेशी। और ज़्यादा प्रभाव अद्वैतवाद का है, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव है। इसलिए वो मानते हैं कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही है। ठीक है, ज़्यादा प्रभावित किससे हैं? इससे प्रभावित है, शंकर के अद्वैतवाद से। इस्लाम का प्रभाव है, माना हमने है, लेकिन वो इससे गौण है। तो यहाँ हम निष्कर्ष निकालेंगे पहले बिंदु के आधार पे कि शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित हैं, इसलिए ये स्वदेशी आराध्य है। समझ गए? कबीर जी खुद कहते हैं कि यह संसार कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े घुली जाना है। और ये अद्वैतवाद की ही तो सिद्धांत के अंदर आता है। समझ गए? पहला बिंदु चर्चा का खत्म होता है। दूसरे पे आते हैं, भारतीय दर्शन का प्रभाव होना चाहिए। कबीर जी की भक्ति के ऊपर भारतीय दर्शन किसका? अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद कौन से दर्शन का है? वेदांत दर्शन का है। वेदांत दर्शन के अंदर होते हैं शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये कौन से दर्शन से संबंधित है? भारतीय वेदांत दर्शन से संबंधित है। तो ये भी पता चल गया। दूसरा बिंदु भारतीय होने का बताता है, स्वदेशी होने का बताता है। ठीक है, तीसरा बिंदु है रहस्यवाद की अनुपस्थिति। देखो, स्वदेशी भक्ति के अंदर रहस्यवाद नहीं होता और विदेशी में होता है। हम कबीर जी की पंक्तियों को देखते हैं, उसमें रहस्यवाद है या नहीं। अगर कबीर जी की पंक्तियों को देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि कबीर की कुछ पंक्तियों के अंदर तो रहस्यवाद है और कुछ के अंदर नहीं है। कौन कौन सी पंक्ति हैं? जैसे देखो, कबीर जी की एक पंक्ति है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग।
गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इस पंक्ति के अंदर वो कहते हैं हठ योगी के रहस्यवाद को खंडन करने के लिए। ठीक है, ये पंक्ति वो हठ योगियों का जो रहस्यवाद है उसको खंडित करने के लिए, उसका खंडन करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ रहस्यवाद का खंडन कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर रहस्यवाद नहीं है। ठीक है, अब है कहाँ ये भी देख लेते हैं। और दूसरी जगह कुछ पंक्ति ऐसी हैं जिनके अंदर कबीर के रहस्यवाद है। वो पंक्ति है जैसे जो बिछड़े है प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े है प्यारे से भटकते दर बिदर फिरते। इसके आगे की पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही है, तो ये पंक्ति है, आप देख लेना। इस पंक्ति के अंदर क्या मिल रहा है आपको? रहस्यवाद दिख रहा है। मतलब पूरी पंक्ति याद नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो इस पंक्ति से ये लग रहा है कि कबीर की रहस्यवाद भी है पंक्तियों में। तो कुछ पंक्तियों में रहस्यवाद की उपस्थिति है, कुछ के अंदर नहीं है। तो ये दोनों का ही रूप मान सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में जो अगला है सापेक्षता, लोक सापेक्षता की। अब देखें तो कबीर की भक्ति के अंदर लोक सापेक्षता नहीं दिखाई पड़ती। लोक सापेक्षता नहीं है। कैसे नहीं है? पंक्ति से समझते हैं। वो कहते हैं हमन है इसका मस्ताना, हमसे होशियारी क्या, रहे आज़ादियाँ जग से, हमें दुनिया से यारी क्या। लोक सापेक्षता इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया से कोई यारी नहीं है उनको। ठीक, अब मैंने ये बता दिया कि भारतीय धर्म से संबंधित आराध्य है, भारतीय दर्शन का प्रभाव है, रहस्यवाद कुछ में है कुछ में नहीं है, और लोक सापेक्षता नहीं है। तो आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हो ये बिंदुओं में से, ये बिंदु फिट है, ये फिट है, ये भी आधा फिट है, ये नहीं है। इस आधार पे अगर देखें, इन प्रतिमानों के आधार पे देखें, इन सब प्रतिमानों को समझें, देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति पर स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रभाव है, दोनों तत्व मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर स्वदेशी प्रभाव ज़्यादा है। और वैसे अगर देखा भी जाए तो भक्ति को स्वदेशी या विदेशी कहना ही निरर्थक है, क्योंकि भक्ति कोई सीमाओं से थोड़ी बंधी होती है। तो भक्ति को स्वदेशी या विदेशी कहना ही निरर्थक है। लेकिन अगर फिर भी हमें कहना ही पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि कबीर का मूल ढांचा है भक्ति का, वो स्वदेशी है। मूल ढांचा क्या है? स्वदेशी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो आगे वाली बिंदु पे चलते हैं, कबीर के रहस्यवाद की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ हम रहस्यवाद को समझेंगे। बार बार ये शब्द आ रहा था आपके सामने कि रहस्यवाद होता क्या है, मैं बता देता हूँ अभी। रहस्यवाद, कबीर के रहस्यवाद की चिंतन। शुक्ल जी के अनुसार चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाई चिंतन के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमने आत्मा और परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के बीच में जो संबंध स्थापित किया है, अद्वैतवाद का संबंध स्थापित का मतलब उसके अंदर कोई भेद नहीं है, वही भेद अगर भावनात्मक रूप से आ जाए व्यक्ति में तो वो रहस्यवाद है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? रहस्यवाद कहेंगे। अब रहस्यवाद होता है दो प्रकार का, एक तो होता है साधनात्मक और एक होता है भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद, एक बार इनकी चर्चा कर लेते हैं। साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद क्या होते हैं? ठीक है, देखो साधनात्मक रहस्यवाद क्या होता है और भावनात्मक रहस्यवाद क्या होता है, इन दोनों की चर्चा करते हैं। रहस्यवाद मैंने बता दिया है कि रहस्यवाद क्या होता है। अब साधनात्मक मतलब साधना के माध्यम से रहस्यवाद को प्राप्त करना, साधना के माध्यम से ब्रह्मा और आत्मा को एक मानना। भावनात्मक का मतलब है भावनाओं के माध्यम से ब्रह्म और ईश्वर को एक मानना, ये भावनात्मक रहस्यवाद होगा। कबीर का रहस्यवाद साधनात्मकता से शुरू होकर भावनात्मक रहस्यवाद के पूर्णता तक पहुंच जाता है। और इनके अंदर जो कबीर का रहस्यवाद है वो है साधनात्मकता तो से शुरू होता है और भावनात्मक में पहुंच जाता है। मतलब पहले साधनात्मक रहस्यवाद था कबीर का और बाद में भावनात्मक। एक बार बता देता हूँ, कहानी वही पुरानी वाली आएगी, फिर भी मैं चर्चा कर देता हूँ। देखो, साधनात्मकता से शुरू होता है, भावनात्मक तक पहुँचता है। कैसे पहुँचता है मैं बताता हूँ। क्या था, मैंने बताया था कि कबीर की परवरिश होती है नाथ योगियों में। नाथ योगियों में परवरिश होने से वो हठ योग से प्रभावित थे और उन्होंने नाथ योगियों की हठ योग परंपरा को अपनाया भी था। ठीक है, समझ गए? और ये हठ योग परंपरा उनके साधनात्मक रहस्य की शुरुआत है। यहाँ से कबीर साधनात्मक रहस्यवादी थे। ठीक है, अब क्या होता है, कबीर ने एक दिन कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से मिलाने के लिए साधना की और जब आंख खोल के देखा, अंतिम
स्तर पे पहुंचने के बाद जब आँख खोल के देखा तो उनको कुछ नहीं सामान्य नजर आया, सब कुछ सामान्य नजर आया। यहाँ से उनके मन में विद्रोह पैदा हो जाता है साधनात्मक रहस्य के, ठीक है। और यहाँ साधनात्मक रहस्य के प्रति विद्रोह पैदा होने से वो घोषित कर देते हैं, ये घोषणा कर देते हैं, कहते हैं कि हमने पकड़ी टेर भक्ति की, पकड़ी टेर भक्ति की काजी रहे जके मारी, ऐसे कुछ कहते हैं। पकड़ी टेर भक्ति की काजी रहे जके मारी, समझ गए। और जो हठयोगी थे उनसे सवाल करते हैं, उनसे कहते हैं कि गगना पवना दोनों बिन से, गगना पवना दोनों बिन से कहाँ गया जोग तुम्हारा, कहाँ गया जोग तुम्हारा। तो यहाँ से साधनात्मक रहस्यवाद से उनके मन में विरक्ति पैदा होती है और वो भावनात्मक रहस्यवाद की ओर बढ़ते हैं। भावनात्मक जो रहस्यवाद है वो सीखते हैं वो किससे, सूफियों से। ये सूफियों के प्रभाव की वजह से वो भावनात्मक रहस्यवाद की तरफ जाते हैं, समझ गए। और यहाँ खुद कहते हैं कबीर जी कि तलफे बिनु बालों में मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलप तलप के भोर किया। इस प्रकार से साधनात्मकता से भावनात्मकता की ओर प्रवेश कर जाते हैं। यही मैंने कहा है कि कबीर का रहस्यवाद साधनात्मकता से शुरू होकर भावनात्मक रहस्यवाद की पूर्णता तक पहुँचता है, समझ गए। आगे का जो बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? डिक्टेटर का मतलब देखो तानाशाह। तानाशाह मतलब ये मान लो, तानाशाह का मतलब जिसका पूर्णतः उस पर नियंत्रण हो। किसी चीज़ पे अगर पूर्णतः नियंत्रण है तो वो उसका डिक्टेटर है, ठीक है। तो कबीर का वाणी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है तो कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, समझ गए। अब कैसे हैं ये देख लेते हैं एक बार। अगर वैसे मैं आपको बताऊं तो कबीर की जो काव्यगत भाषा है, काव्य की जो भाषा है, उस भाषा के काव्यगत जो सिद्धांत है उनके आधार पे विवाद बना हुआ है। विवाद कैसे बना हुआ है कि जो अभिजात्य दृष्टिकोण है ना, अभिजात्य दृष्टिकोण है, वो तो कहता है कि ये भाषा काव्योचित नहीं है, कबीर की भाषा काव्योचित नहीं, कवि के अनुसार नहीं है। लेकिन जो लोकवादी दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं कबीर की भाषा को तो वो फिर भाषा के बादशाह ही नजर आने लगते हैं। छोटी मोटी विशेषता नहीं है फिर उसके अंदर, फिर वो भाषा के बादशाह नजर आने लगते हैं, डिक्टेटर नजर आने लगते हैं। इनको लेकर, इस भाषा को लेकर, कबीर की भाषा को लेकर, इनकी विशेषताओं के आधार पर डिक्टेटर कहा जा सकता है। देखो नहीं, इनको लेकर द्विवेदी जी में, और यहाँ ये वाला छोड़ते हैं पहले, आचार्य द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वो वाणी के डिक्टेटर थे, वाणी के डिक्टेटर थे। देखो आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी जी, इन दोनों के बीच में भी मतभेद है। कबीर जी की भाषा को लेकर दोनों के बीच में मतभेद है। कबीर जी की भाषा को लेकर आचार्य शुक्ल जी तो कहते हैं कि इनकी भाषा बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित नहीं है। लेकिन आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीर जी की भाषा पर जबरदस्त अधिकार है, जबरदस्त अधिकार था और वे वाणी के डिक्टेटर हैं, ठीक है। अब वो वाणी के डिक्टेटर हैं या नहीं है, इस चीज़ को हम देखने के लिए हमें कबीर जी की भाषा की विशेषताओं को देखना पड़ेगा, ठीक है। विशेषताओं को देखेंगे, उसके बाद में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि वो भाषा के डिक्टेटर हैं या नहीं है, कैसे हैं तो भी, ठीक है। कबीर की भाषा की निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जा सकता है। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं एक बार देख लो। देखो एक विशेषता है वो संदर्भ विशेष में सटीक शब्द का प्रयोग करते हैं, सटीक शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करते हैं, संदर्भ विशेष में सटीक शब्द का प्रयोग करते हैं। सटीक शब्द का प्रयोग का मतलब ये है कि जिस संदर्भ में वो बात करें उसी हिसाब का सटीक शब्द ढूंढ के लाएंगे और वो अपने आप ही बात को बयां कर देगा। एक उदाहरण बताता हूँ, बहुत बढ़िया है। मैं तो कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, मैं तो कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले जेवड़ी राम की जित खिंचे तित्ता हूँ। अब इस पंक्ति को आप अगर पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या लग रहा है? ये जो मुतिया शब्द है, ये मुतिया शब्द क्या लग रहा है? अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं आप तो डेफिनेटली इस मुतिया शब्द के जो भाव है उसको आप समझ चुके हैं। गाँवों में अक्सर कुत्ते को मुतिया कह के बुलाया जाता है, कुत्ते का नाम मुतिया ही होता है, मोती मोती करते हैं। तो ये बिल्कुल एज इट इज भाव को दिखाने वाला शब्द है, और ये जो भाव दिख रहा है जिस शब्द के अंदर है, उस शब्द को ढूंढ कर लाना कबीर की ही एक बहुत बड़ी कला है, समझ गए। तो संदर्भ विशेष में सटीक शब्द का प्रयोग करना,
समझ में। अगला जो बिंदु है, जबरदस्त व्यंग क्षमता है। उनके अंदर जो व्यंग क्षमता है वो बहुत शानदार व्यंग क्षमता है। उनकी व्यंग क्षमता इतनी ज़बरदस्त है कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो आ जाता है कि व्यक्ति तिलमिला उठता है। सामने वाला जो व्यक्ति है जिस पे व्यंग किया जाता है वो तिलमिला उठता है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं कुछ एक जो एग्जाम्पल भी अगर आपको देना चाहूँ व्यंग क्षमता के बारे में, कि कबीर का व्यंग क्षमता की कोई पंक्ति जैसे याद कर रहा हूँ मैं, इनकी व्यंग क्षमता है वो आक्रामक शैली के साथ आती है। जैसे एक पंक्ति ये मान लो आप कि मूंड मुड़ाए हरी मिले, मूंड मुड़ाए हरी मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार मूंडते भेड़ न बेकुंठ जाए। ये करेंगे भाई मूंड मुड़ाने से, सिर मुंडवाने से अगर हरी मिल जाते हैं तो सब कोई मुड़वा लेगा। अगर बार बार मुंडवाने से अगर हरी मिल जाते हैं तो फिर भेड़ को बेकुंठ चले जाना चाहिए था अभी तक। ठीक है, तो ये व्यंग क्षमता इनकी ऐसी ज़बरदस्त है, बहुत शानदार व्यंग क्षमता है। ठीक है, और इस व्यंग क्षमता के बारे में मतलब कि कई लेखक हैं, उनका तो ये भी है, कहना भी ऐसा है कि द्विवेदी जी जैसे कहते हैं कि कबीर जी की जो व्यंग क्षमता है वो इतनी शानदार है कि उससे सामने वाला तिलमिला उठता है, और तिलमिलाने के बाद अगर वो प्रतिक्रिया भी करता है तो फिर वो मतलब कि एक उपहास का केंद्र बनता है। ठीक है, ये द्विवेदी जी के अनुसार व्यंग की परिभाषा भी है, और कबीर जी की व्यंग क्षमता के अंदर ये विशेषता भी है। श्रृंगार रस और माधुर्य गुण की अधिकता है, उसके अंदर श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। कबीर की जो भाषा है उसके अंदर श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण भी है इसके अंदर। समझ में आया कैसे? कबीर जी की पंक्ति है कि तलफे बिन्नु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। मैंने ये कहा था मैं बार बार कोशिश करूँगा कि एक ही पंक्ति को बार बार दोहराऊँ, हर जगह उसी को फिट बिठाने की कोशिश करूँ, ताकि आपको एक पंक्ति याद हो जाए, एक उदाहरण याद हो जाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले इसको। तो ये तो याद वैसे ही हो गया होगा, तल पे बिनु बालों मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलब तलब के भोर किया, इस प्रकार से। अगली अगर भाषा की विशेषता की बात करें तो वो है भाषा में बिंब, गुण, प्रतीक, अलंकार, शब्द शक्ति, संगीतात्मकता जैसे तो बहुत मौजूद है। समझो, देखो वैसे कबीर जी क्या थे? निरक्षर थे। कबीर जी निरक्षर थे। वो व्यक्तित्व से कवि भी नहीं है, कवि भी नहीं है। क्या है उनका मूल व्यक्तित्व? भक्त है, हमने चर्चा कर ली है, भक्त है। जब मूल व्यक्तित्व से कबीर कवि है ही नहीं, भक्त हैं, और फिर भी उसके बाद में भी वो कविता लिख रहे हैं। और दूसरा, वो साक्षर है ही नहीं, निरक्षर है, पढ़े लिखे हैं ही नहीं। कबीर जी खुद कहते हैं कि वे कवि नहीं है। जिन तुम जानो गीती है वह निज ब्राह विचार। ठीक है, और कबीर खुद कहते हैं कि वो निरक्षर हैं, कागद मसी छवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ठीक है, और यहाँ तक कबीर जी ये भी कह देते हैं कि संस्कृत भाषा तो कूप जल है। संस्कृत भाषा को नहीं जानते वो, संस्कृत भाषा उसको नहीं आती है। और संस्कृत भाषा जब आती नहीं है कबीर जी को, तो संस्कृत के अंदर ही काव्य शास्त्रीय मानदंड दिए गए हैं, और काव्य शास्त्रीय मानदंड वो पढ़ नहीं सकते ना सुन सकते। इसका मतलब ये है कि संस्कृत भाषा नहीं जानते तो काव्य शास्त्र मानदंडों का उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या काव्य शास्त्रीय मानदंड है, और उनके आधार पर फिर वो कैसे काव्य की रचना कर सकते हैं। इन सब सीमाओं के बावजूद भी अगर हम देखते हैं कि कबीर की भाषा के अंदर बहुत ज़बरदस्त गुण, बिंब, प्रतीक, अलंकार, शब्द शक्ति, संगीतात्मकता मिलती है। इसके अंदर आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, ये सब उसके अंदर दिख जाएंगे। सब भी नहीं तो 2-4 तो दिख ही जाएंगे। जैसे मैं अगर बताऊं आपको, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। एक पंक्ति ये है, यहाँ प्रतीक भी है, बिंब भी है, संगीतात्मकता भी है। और पंक्ति अगर बताऊं तो लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखण में चली मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कबीर जी की भाषा के ऊपर ज़बरदस्त कमांड है। वो भाषा को जैसे चाहें वैसे, उससे जो चाहें वो कहलवा सकते हैं। ठीक है, और जब वो किसी दूसरे के ऊपर व्यंग वगैरह करते हैं तो भी उनका व्यंग भी बहुत आक्रामक होता है, बिंब भी उनका एकदम शानदार तरीके से सामने आता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मुतिया वाला उदाहरण बता भी दिया आपको। तो ये सब क्या है? एक काव्य के अंदर शानदार भाषा के तो गुण हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीर क्या है? भाषा के डिक्टेटर हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने खुद कहा है कि भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था।
वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट कराना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरिरा देकर। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। इस प्रकार से हमारा ये बिंदु कंप्लीट होता है और आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। यहाँ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। धन्यवाद।